whether you accept it or not, whether you like it or not, whether you would consider this a statement as pleasant as you would want to, but the fact remains that Australia are solely the superpower of world cricket today. Not just today, but for the past 10 years, since 2013. 2013 से लेके 2023 तक जो सुपर पावर क्रिकेट की रही है, सोल सुपर पावर मैं समझता हूँ, with slight ups and downs, of course, sometimes the balance of power shifting towards other teams for just a slight bit, but the team that has dominated world cricket ever since 2013, I would say, not before that, because Australia started its downfall after 2007. 2007 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2008-9 में ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो गया था, और 2013-14 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा राइज करना शुरू किया है। जो 2023 तक ऑस्ट्रेलिया ने सोली सुपर पावर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट का, मैं ये समझता हूँ, और आज ये फाइनल जीत के ऑस्ट्रेलिया ने ये प्रूव किया है। ऑस्ट्रेलिया तपड़ वाली टीम है, ऑस्ट्रेलिया इज द बॉस ऑफ क्रिकेट, और आज वर्ल्ड कप इतने प्रेशर इन्वायरमेंट में जीतना, ये बहुत बड़ा मैच था आज जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, बहुत बड़ा मैच था। इट वॉज अ वेरी वेरी बिग गेम, इवन दो मैं मैच नहीं देख रहा था, but the match was like a bit less than halfway. I thought that maybe I should just go online and perhaps watch the game, because after all it was the final. It really was a very hyped up game. It really was a very very hyped up game. मतलब वो सारी लोग थे इंटरेस्टेड इस मैच को देखने के लिए। अब ठीक है, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों का यही रीज़न था मैच को देखने का, कि वो पाकिस्तान में लोग जो है वो इसीलिए मैच को देख रहे थे कि वो इंडिया को हारते हुए देखना चाहते थे। लेकिन बात इस चीज़ की नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया को हारते हुए देख ले तो बड़ा खुश हो। ठीक है, ये नेचुरल बात है कि इंडिया अगर हारेगा तो पाकिस्तान को खुशी होगी, पाकिस्तान हारेगा तो इंडिया को खुशी होगी। 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसमें पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारा था, तो वो यूट्यूब पे सारी क्लिप्स पड़ी हुई हैं कि किस तरीके से कितनी खुशियां मनाई गई थी इंडिया में कि पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को अनप्रेसिडेंटेडली वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा हराया था, जो कि T20 का वर्ल्ड कप था। लेकिन वो सारा जाके वो यूट्यूब पे वो सारे क्लिप्स पड़े हुए हैं, वो वायरल क्लिप्स हुए थे 2021 के वर्ल्ड कप के, जो दुबई में हुआ था, कि जिसमें पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया से मैच हारा तो इंडिया में बड़ी खुशियां मनाई गई थी। वो लोगों ने इतने ज़्यादा क्राउड जमा करके रेस्टोरेंट्स के बाहर, जब पाकिस्तान को मार पड़ रही थी, शाहीन शाह अफरीदी को जब वो छक्का पड़ा था वो थर्ड मैन के ऊपर, तो या फाइन लेग के ऊपर, तो वो उस पर तो बहुत खुशी थी, मतलब इंडिया के लोगों को बहुत खुशी थी उस पर कि पाकिस्तान को मार पड़ रही है और पाकिस्तान हार रहा है। तो ये तो एक नेचुरल बात है ना, तो मतलब पाकिस्तान में लोगों को नेचुरल बात है कि पाकिस्तान में लोगों को खुशी होगी अगर इंडिया मैच हारेगा, और इंडिया में लोगों को खुशी होगी अगर पाकिस्तान जो है वो मैच हारेगा। ये बड़ी नेचुरल सी बात है। ये सारी फेक बातें करना, फेक किस्म के व्यूज़ लेने के लिए, और कि जी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके यूट्यूब चैनल को विजिट करें, जैसे कि डॉक्टर नुमान न्याज है, जिस तरह की वो बातें करते हैं, ये फेक आर्टिफिशियल बातें हैं। नेचुरल रहना चाहिए और जेन्युइन बात करनी चाहिए। तो बात ये है कि ये दिस वाज अ बिग विन फॉर ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ा मैच था, और ऑस्ट्रेलिया ने आज अनाउंस किया है कि एक बड़ा मैच इस तरीके का, बहुत अंडर प्रेशर, कोई और टीम ऑस्ट्रेलिया की जगह पे होती तो बहुत अंडर प्रेशर होती, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर होती। भाई आप इंडिया में फाइनल खेल रहे हैं, और दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, ये जो अहमदाबाद का स्टेडियम है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इस स्टेडियम में मैच हो रहा है। कहीं ऑस्ट्रेलिया की कोई सपोर्ट भी क्राउड में नहीं है। पॉकेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट अवेलेबल इन द क्राउड, ओनली पॉकेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन सपोर्ट, दैट टू इन ओनली 2 or 3 लोकेशंस फार अवे फ्रॉम ईच अदर। 4-5 लोग इधर, 4-5 लोग उधर, बस दैट्स इट। अदरवाइज इट वॉज अ सी ऑफ ब्लू। इस किस्म के एनवायरनमेंट में जैम पैक 1.5 लाख का क्राउड, Australia is the only team that could have defeated India in such an atmosphere. पाकिस्तान की ड्रीम है ये कि इस तरह पाकिस्तान जो है वो, वैसे तो ये पाकिस्तान की ड्रीम है कि इस तरह पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हराए, इस किस्म के स्टेडियम में क्राउड को खामोश कर दे, जिस तरह सारे क्राउड में आज जो साइलेंस ऑब्जर्व किया गया फॉर द मेजॉरिटी ड्यूरेशन ऑफ द मैच। आई मीन द ब्यूटी ऑफ अ गेम लाइक दिस
of a final like this that is being played in India is that the majority of the duration of the match, the crowd was silent. The crowd was absolutely चुप हो गया था crowd, बिल्कुल खामोश for the majority duration of the match. क्योंकि इंडिया ने खराब क्रिकेट खेली, डेफिनेटली बैटिंग करनी पड़ गई उनको. ये 300 प्लस का विकेट था, डेफिनेटली 300 प्लस का विकेट था. लेकिन कुछ थोड़ा सा जिस तरह से पहले विनिंग स्ट्रीक इंडिया की चल रही थी ग्रुप मैचेस में और सेमीफाइनल में, जिसके बारे में थोड़े से स्कैंडल्स भी सामने आए कि पिच को चेंज किया गया. भाई क्यों ऐसे इंडिया की टीम के बारे में स्कैंडल्स सामने आते हैं ना. पिच को चेंज किया गया था न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में, जी बिल्कुल किया गया था. तो क्यों पिच के साथ टेम्पर किया गया? वो बॉल वाली जो चिप वाली है वो सब बकवास है, फजूल बात है. वो ऐसी कोई बात नहीं है कि बॉल में चिप लगी हुई है तो वो स्विंग होती है तो सीम होती है, सब नॉनसेंस बकवास. और जिन लोगों ने वो बात की है मैं समझता हूँ कि इंतहाई इमेच्योर और बच्चों वाली सोच रखने वाले लोग हैं. ऐसी कोई बात नहीं है. एक पूरा क्राइटेरिया है बॉल सिलेक्शन का, और इतने आराम से इतना बड़ा कोई इतना भी वन साइडेड अफेयर मेरा ख्याल नहीं हो गया कि चिप डाल दी जाए बॉल के अंदर. वो सब नॉनसेंस बात है. लेकिन पिच की टैंपरिंग ठीक ठाक बड़ी टैंपरिंग होती है. क्या पिच ही चेंज कर दें आईसीसी के इवेंट में? आईसीसी का इवेंट हो रहा है, आईसीसी ने जो पिच मुकर्रर किया आप उस पर रखो मैच, लेकिन वो चेंज की गई, सबको पता है. पैट कमिंस ने इसीलिए इंश्योर किया कि पिच चेंज तो नहीं हुई, एक दिन पहले आके उसने पिच की पिक्चर्स ली हैं. ठीक है, उस चीज़ ने एक मैसेज दिया है सारे क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को और मीडिया को कि पिच जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए. दिस वाज लाइक subliminally he was trying to transmit a message over that, I'm watching this pitch, I've taken pictures, I don't want this pitch to be changed. It's that simple. They were convinced, they had a plan. Australia are the only team that have, Australia has the kind of nerves, बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले क्रिकेटर्स होती हैं इनके. पता नहीं क्या इनकी किस तरह की नशोनुमा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की होती है, पता नहीं क्या खाते हैं, क्या ट्रेनिंग करते हैं, एक हैबिटेट है स्पोर्ट्स का ऑस्ट्रेलिया के अंदर that produces unbeaten teams, or even if they are down they come up, consistently they rise to the occasion. This is Australia. और आज मुझे खुशी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है. 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है. अगर आप सारे वर्ल्ड कप्स उठा के देख लें, 12 वर्ल्ड कप्स अभी तक हो चुके हैं. 6 out of 12 that's Australia, which means every second world cup, every alternative world cup is being won by Australia. It's a big deal. It's a big deal कि आप एक वर्ल्ड कप छोड़ के एक वर्ल्ड कप जो है अल्टरनेटिव वर्ल्ड कप आप जीत रहे हैं. यानी अगर आप 2015 का जीते, 2023 का जीते, 6 out of 12 आप खुद बता लेना कि 12 वर्ल्ड कप अगर हैं और ऑस्ट्रेलिया अगर आधे वर्ल्ड कप जीत रहा है तो इसका मतलब है कि एक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीतता है, उससे अगला वर्ल्ड कप कोई और टीम जीतती है और उससे अगला ऑस्ट्रेलिया दोबारा जीतता है, फिर कोई और टीम जीतती है, फिर ऑस्ट्रेलिया जीतता है. 6 out of 12 इसी तरह ही होगा ना. कि ये अलग बात है कि एक्चुअली इस तरह हुआ नहीं, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया ने प्रूव तो आज बिल्कुल इस तरह कर दिया है 6ठी बार वर्ल्ड कप जीतकर. ये ड्रीम पाकिस्तान की थी कि पाकिस्तान इस तरह परफॉर्म करे, लेकिन पाकिस्तान ने तो इस तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं दी. अब इस पर क्या कह सकते हैं. वो खैर पाकिस्तान इसका जो है वो सारा खुमियाजा भुगत रहा है. और वो जो है ना वो बाबर आजम के साथ जो जिस तरह से रेजिग्नेशन हो रही है और जिस तरह से मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो खैर सारी दुनिया को पता है. जो सारे चेक बॉक्सेस हैं इस मैच के वो इस तरह से टिक हुए हैं कि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा वहीं हो गया था जब मैं मैच देख रहा था कि ये मैच क्योंकि अनयूजुअल तरीके से इंडिया खेल रहा था. एक तो ये कि एक स्टैट शेयर हुआ था कि शुभमन गिल जो है, जो इंडिया का ओपनर है, वो जब भी 50 करता है तो देयर इज़ अ 65% चांस ऑफ इंडिया विनिंग दैट मैच. तो उसने तो आज 4 स्कोर बनाया और वो आउट हो गया. पहला चेक बॉक्स टिक हो गया. दूसरा मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि विराट कोहली जब भी 60 से कम स्कोर करता है तो इंडिया के वो मैच जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं. 60 से ऊपर करे, 80 ऑड करे, 90 ऑड करे, बेशक सेंचुरी ना करे, इंडिया उस मैच को जीतने के लिए मैनेज कर लेता है कुछ ना कुछ. ठीक है ना. जितने भी आपके इंडिया ने मैचेस जीते हैं उसमें आप देखें कि विराट कोहली ने 60 से ऊपर स्कोर ही किया हुआ है. तो उसका भी स्कोर 50 उसने की. 50 फॉर विराट कोहली आई थिंक इज नॉट इनफ. He needs to score more than 60 if he wants to see India win that match. So Virat Kohli could not score more than 60. दूसरा चेक बॉक्स क्लिक हो गया. ठीक है. दूसरा रीज़न कि मुझे लग रहा था कि ये आज मैच इंडिया जीत नहीं सकेगा. उसके बाद जी कोई भी इंडिया का बॉलर हो जो 3 या 3 से ज़्यादा की विकेटें ले ले, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, वो भी चीज़ नहीं हुई, लेकिन वो बाद में पता लगी. चौथी सबसे बड़ी रीज़न, रिचर्ड कैटलब्रो, द अंपायर ऑफ दिस मैच,
is very important indication that whenever he is umpiring for any of the matches that India is playing, रिचर्ड कैटलबरो की अंपायरिंग में इंडिया कभी भी मैच नहीं जीता. और सबसे बड़ी इंडिकेशन जो थी, ऑल्दो दिस इज बेसिकली, आई मीन थिंग्स कैन चेंज, ऑफ कोर्स इट कैन, you know, if India could have won today, it would have been unprecedented that under Richard Cattleborough's umpiring, India has actually won this match today, but this did not happen. You know, the norm continued. The norm continued and उसकी अंपायरिंग थी, वो LBW का जो डिसीजन था, जो लेबुशेन को बुमराह ने ओवर कराया 28 ओवर में, वो वही बिल्कुल एग्जैक्टली उस चीज़ का रेपिटेशन था जो हारिस रऊफ ने शम्सी को, एक विकेट चाहिए थी पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से मैच जीतने के लिए, सिर्फ एक विकेट चाहिए थी पाकिस्तान टू स्टे इन रिमेन इन दैट टूर्नामेंट, जिसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गया प्रैक्टिकली स्पीकिंग, और वो सारी मुश्किलातें शुरू हो गई. वो एक विकेट, वो भी इट वॉज जस्ट क्लिपिंग द स्टंप्स, अंपायर ने आउट नहीं दिया. आज उसका भी यही हुआ है कि बुमराह ने लेबुशेन को कराया, इट वॉज जस्ट क्लिपिंग द स्टंप्स, अंपायर ने आउट नहीं दिया, उन्होंने रिव्यू लिया, नॉट आउट था, वो रिचर्ड कैटलबरो वाज द अंपायर. स्टीव स्मिथ का जो आउट था वो गलत दिया गया था, इट वाज नॉट हिटिंग स्टीव स्मिथ इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स. स्टीव स्मिथ को चाहिए था कि रिप्ले ले लेता, उसने नहीं लिया. लेकिन बाद में जो लेबुशेन और ट्रेविस हेड हु वाज द हाईलाइट ऑफ द इनिंग्स, द वे ही प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यूअसली, ऑस्ट्रेलिया हैज अ हैबिटेट of these amazing match winning players that Australia keeps on coming up with. It's not just about their domestic cricket structure, as our former Prime Minister used to say, Imran Khan, but no, they've got a habitat of match winning sportsmen. ट्रेविस हेड ने आज ऑस्ट्रेलिया को लेबुशेन की जो एंकरिंग थी उसके साथ कंबाइंड विद दी वेरी कंपोज्ड इनिंग्स ऑफ लेबुशेन दैट वाज प्रोवाइडेड टू हिम. लेबुशेन ने तो एक टाइम पे बिल्कुल टेस्ट मैच बना दिया था, उसको करना भी चाहिए था, उसको बहुत अच्छा रोल प्ले किया लेबुशेन ने. लेबुशेन अगर वो इनिंग्स ना खेलता तो ट्रेविस हेड कभी भी ये इनिंग्स ना खेल पाता. और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को कंपोज तरीके से अपने आप को लेके चले, दे क्रूज टूवर्ड्स दिस विक्ट्री. इंडिया अगर 90 या 93 या 95 फॉर 3 जब था ऑस्ट्रेलिया का, उस वक्त अगर कुछ ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाकर ऑस्ट्रेलिया की चौथी विकेट आउट कर देते तो फिर मैच फंस सकता था. लेकिन जो ही स्कोर ने 100 क्रॉस किया है, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये मैच आज ऑस्ट्रेलिया जीतेगा. और जिस तरीके से ट्रेविस हेड जा रहा था और लेबुशेन भी जिस तरीके से कंपोज तरीके से चल रहा था, ओवरऑल मैं समझता हूं कि द साइलेंस ऑफ द क्राउड, टू वॉच द साइलेंस ऑफ अ क्राउड ऑफ 150,000 इन सच अ स्टेडियम वाज लाइक अ ट्रीट टू वॉच. यही साइलेंस है जो अगर इंडिया में कोई मैच हो रहा हो और अगर क्राउड, इतना बड़ा स्टेडियम और 1.5 लाख का क्राउड बिल्कुल साइलेंट हो जाए, बिल्कुल खामोश हो जाए क्राउड, यही वो चीज़ है जो ऐसे मैच को बड़ा बनाता है. वो जॉश हेजलवुड ने कहा है ना कि दिस इज इवन बिगर देन द 2015 वर्ल्ड कप विन. क्यों? क्राउड वाज एब्सोल्युटली साइलेंट, डिफीटिंग इंडिया इन दैट स्टेडियम दैट इंडिया टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइड इन. दैट स्टेडियम, इस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और वो पूरा 1.5 लाख का क्राउड खामोश था फॉर द मेजॉरिटी ड्यूरेशन ऑफ द मैच. इट वाज एब्सोल्युटली क्वाइट, साइलेंट. तो ये जो साइलेंस है ना, जो आज इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए आज सुनने को मिला और देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया ने बाद में जीत लिया वर्ल्ड कप, फाइनल जीत लिया, यही इस मैच को बड़ा बनाता है और यादगार बनाता है. ऑस्ट्रेलिया विल रिमेंबर दिस मैच फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम अहेड, एंड आई थिंक दैट on other topics that I'd like to make a video on, I will be reverting back quite soon. But for now, I think I'd like to congratulate Australia. Well played, Australia. Australia, this victory will go a long way. And Australia will now dominate cricket till 2027. They won 2015 World Cup, this World Cup, Test Championship. Australia have truly been the ace of world cricket since for the past 10 years. This is what I know. Congratulations, Australia. And I'm going to return back with another video. Thank you.